Hello students, welcome to BDS Online classes. Myself Sanjay Verma. Dear students, today in this video I am going to teach you about oxidation number of an atom or ion. Okay? Oxidation number. In short, it is called as ON. Okay? In short, it is called as ON. So, the oxidation number is the oxidation state of an element in a compound ascertained according to a set of rules formulated on the basis of that element in a covalent bond belong to entirely to the more electronegative element. मीन्स किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर उस कंपाउंड में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को बताता है. दैट इज डिपेंड इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर डिपेंड करता है. देयर आर some rules that helps in finding the oxidation state of the atom or ions. Let's be see rules. Rule number 1. The oxidation number of free elements is always 0. मीन्स ऐसे एलिमेंट जो फ्री स्टेट में होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है. मीन्स द एलिमेंट व्हिच आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री फॉर्म हैव ON 0, दैट इज H2 Cl2 O2 N2 P4 S8 Zn Cu. These have oxidation number 0. Okay, these elements have oxidation number 0 because these are in देयर एलिमेंट्री फॉर्म. तो बेटा इन सभी मॉलिक्यूल्स और एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर सदैव 0 होता है. ओके, क्योंकि ये क्या है, अपने एलिमेंट्री फॉर्म में है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज द सिंगल मोनोटॉमिक आयन हैज ऑक्सीडेशन नंबर इज जस्ट इक्वल टू देयर चार्ज. यदि कोई सिंगल मोनोटॉमिक आयन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर होता है. फॉर एग्जांपल Cl माइनस इक्वल टू -1, ON इक्वल टू -1. ओके, Na प्लस ON इक्वल टू +1, Ca प्लस प्लस ON इक्वल टू +2, Al3 प्लस ON इक्वल टू +3. मीन्स कोई सिंगल मोनोटॉमिक आयन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के इक्वल होता है. ओके, किसी भी मोनोटॉमिक आयंस का ऑक्सीडेशन नंबर उस पे प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होता है. ओके, नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू नॉन मेटल इज +1.
हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर किसी नॉन मेटल के साथ सदैव +1 होता है, बट विद रिस्पेक्ट टू मेटल इट ऑलवेज बी -1। मेटल के साथ -1 होता है। ओके, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉन मेटल के साथ सदैव +1 और मेटल्स के साथ, इन मेटल्स के साथ सदैव -1 होता है। ओके, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज विद रिस्पेक्ट टू नॉन मेटल विल बी +1 and with respect to metals will be -1। ओके, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉन मेटल के साथ +1 जबकि मेटल के साथ +1 होता है। ओके, नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2 but if oxygen is present in peroxide then its oxidation number is -1। वैसे नॉर्मली सामान्यतः ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, लेकिन यदि यही ऑक्सीजन किसी पेरोक्साइड में हो तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पेरोक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ओवरऑल यू कैन से दैट इफ ऑक्सीजन इज बॉन्डेड विद पेरोक्साइड बॉन्ड दैट हैव ऑक्सीडेशन नंबर -1। ओके, यदि ऑक्सीजन किसी पेरोक्साइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज बी एज्यूम -1। ओके, परंतु इन ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +2। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है एंड इन डाईऑक्सीजन डाइफ्लोराइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज +1। ओके, तो बेटा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली -2 होता है, इन पेरोक्साइड -1 होता है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में +2 होता है, जबकि डाईऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में +1 होता है। ओके, एंड नेक्स्ट रूल इज इफ 2 नॉन मेटल्स कम टूगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, यदि कोई कंपाउंड 2 नॉन मेटल से मिलकर बना हो तो जो नॉन मेटल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा या मोर रिएक्टिव होगा दैट एज्यूम नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर एंड अंदर विल बी पॉजिटिव। यदि 2 नॉन मेटल से मिलकर कोई कंपाउंड बना है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में और दूसरे का प्लस में होगा। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ HCl हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ आर नॉन मेटल्स। हाइड्रोक्लोराइड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल्स हैं। ऑक्सीजन अधिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसका कितना होगा -1, से कितना होगा +1। ओके, CCl4 दोनों नॉन मेटल्स हैं, इसका कितना होगा -1, इसका कितना होगा +4। ओके, तो 2 नॉन मेटल्स मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स में जो नॉन मेटल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा
उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में एज्यूम किया जाएगा, जबकि दूसरे का प्लस में। एंड इन अनदर केस, इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक आयन, नेक्स्ट रूल इज इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन, the net charge of the ion is equal to its charge on it, मीन्स किसी पॉलीएटॉमिक आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उस पे उपस्थित चार्ज के बराबर होता है। जैसे ये पॉलीएटॉमिक आयन, क्योंकि ये एक से अधिक एटम से बना हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा। मीन्स किसी पॉलीएटॉमिक आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उस पे प्रेजेंट चार्ज के बराबर होता है, नेट चार्ज, दैट इज। तो SO4 पर कितने माइनस है? 2, इसलिए कितना होगा इसका? -2। CN साइनाइड आयन कितने हैं? -1, इसलिए कितना होगा इसका? -1। PO4 कितने माइनस है? 3 माइनस, कितना होगा इसका? -3। ओके, ON -3 होगा, ON कितना होगा? ON -1 होगा। तो ओवरऑल किसी भी पॉलीएटॉमिक आयंस पर प्रेजेंट चार्ज, नेट चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ओके, लेट्स बी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सम कंपाउंड्स। ओके, ओवर आयन, कैलकुलेशन ऑफ ON of some ion or compounds, calculation of oxidation number of atoms in, calculation of oxidation number of some atoms in compound or ion। तो कंपाउंडों में और आयनों में हम कुछ एलिमेंटों का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करेंगे। सपोज दैट वी हैव HNO3, नाइट्रिक एसिड अपने पास है, जिसमें हमको ज्ञात करना है नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर। सो लेट्स बी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन। तो बेटा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? +1, इसको क्या मानेंगे? हम x मानेंगे। क्या मानेंगे इसको बेटा? हम x मानेंगे। तो प्लस इसका होगा +1 प्लस x, बेटा प्लस प्लस लिखा नहीं जाता है, तो 1 प्लस x प्लस 3 × -2 = 0। ऑक्सीजन कितना होता है? -2 होता है। कितने हैं? 3 हैं, 3 मल्टीप्लाई इतना। ओके, इक्वल टू 1 प्लस x -6 = 0। सो ओवर x -5 = 0, x = +5। ओके, तो नाइट्रोजन कितना होगा बेटा? इसमें +5 होगा। अंडरस्टूड? नाउ वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इसको हम क्या मानेंगे बेटा? x मानेंगे। तो हो जाएगा आपका 2 × 1 प्लस x प्लस 4 × -2 = 0। सो 2 प्लस x -8 = 0, x -6 = 0, x = +6। तो बेटा सल्फर कितना होगा? +6 होगा। किसमें? इन H2SO4। ओके, लेट्स बी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर इन
आयन सॉरी KMnO4 में हम MAN का ज्ञात करेंगे। ओके, तो इसका कितना हो जाएगा +1, क्योंकि मेटल्स का जो ऑक्सीजन नंबर होता है उसके वैलेंसी के इक्वल होता है, तो कितना हो जाएगा +1, प्लस को लिखा नहीं जाता है x, इसका x मान गया है x +4 × -2 = 0, 1 + x -8 = 0, x = -7 = 0, x = +7। ओके, तो Mn कितना होगा बेटा +7 होगा। ओके, लेट्स बी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर some elements in iron. Suppose that we have iron PO4, इसमें किसे ज्ञात करें बेटा P का। ओके, PO4 माइनस, सो इसका कितना हो जाएगा x हो जाएगा, तो x +4 × -2 = -3। ओके, सो x -8 = -3, x कितना हो जाएगा +5, कितना हो जाएगा +5। ओके, तो आयंस में जितना चार्ज होता है उसको इक्वल टू के सामने रखते हैं, जैसे यहाँ पर 0 रख रहे थे, यहाँ पर क्या रखेंगे -3 जितना होगा। बात समझ में नहीं है। नेक्स्ट इज लेट्स बी सॉल्व ऑक्सीडेशन नंबर इन सम कंपाउंड दैट हैव peroxide bond, that is CrO5। CrO5 किसकी याद करें बेटा हम Cr का, तो दैट इज x बेटा, इसमें कितने peroxide bond प्रेजेंट हैं, दैट इज 1 ओके, तो CrO5 में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसमें बेटा कितने peroxide बॉन्ड हैं, इसमें 5 peroxide बॉन्ड हैं। ओके, 1 2 3 4, सो लेट्स बी कैलकुलेट x, और आपको पता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर peroxide बॉन्ड में -1 होता है, सो x +-1 4 × -1 +-2, 1 2 3 4 4 peroxide बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा 4 × -1, peroxide कितना होता है, peroxide बॉन्ड में ऑक्सीजन का -1 होता है, और एक क्या है आपका peroxide बॉन्ड तो है नहीं, क्या हो जाएगा +2 = क्या हो जाएगा आपका x -4 +-2 = 0, so x = ओके, x = -2 x = +6, तो बेटा ऑक्सीजन का Cr का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा +6 होगा। ओके,
नेक्स्ट, इन PO4 H3PO4 में P का निकालना है, तो क्या इसको हम सपोज हम कर लेंगे, कितना हो जाएगा, P का X हो जाएगा, तो हो गया आपका 3 × 1 प्लस X प्लस 4 × -2 = 0, तो 3 + x - 8 = 0, x - 5 = 0, x = 5। ओके, x कितना हो जाएगा यहाँ पे 5, तो P का कितना हुआ बेटा 5 हो जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं कि +1 + 5 - 2। ओके, so these are the oxidation number of some elements in a compound. So I hope that all of you understood that how would be calculated the oxidation number of the elements in a compound or ion. So all of you please see this video carefully and calculate the oxidation number of some elements in compound or ions with the help of your NCERT book or other books. Thank you. Have a nice day.